हम लोग बड़े होते जाते हैं। एक बात कभी विचार करना आप, जो पेड़ छाया नहीं देता है, क्या उसका उपयोग हमको अच्छा लगता है? नहीं लगता है। जो पेड़ हमको फल नहीं देता है, क्या वो पेड़ हमको अच्छा लगता है? जिस पेड़ की लकड़ियां उपयोग में नहीं आती, क्या वो पेड़ हमको अच्छा लगता है? देखने में सुंदर हो सकता है, लेकिन हमेशा सुंदरता काम में नहीं आती। ये हमारे बच्चे सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अब देखो, नीम का पेड़ होता है, नीम की पत्ती का स्वाद कैसा होता है? पक्का। लेकिन नीम की पत्तियों में, नीम के पूरे पेड़ में कितने सारे गुण हैं, पता है ना आपको? किसी को बुखार चढ़ जाती है तो उसकी छाल को देते हैं ना। अनाज को जब कीड़ों से बचाना है तो नीम की पत्तियां रखते हैं ना। घर में किसी को तकलीफ होती है, कोई खाज खुजली होती है, तो बोलते हैं एक काम करो, नीम के पानी से नहला दो। सही है ना? आप लोगों तो पाठ में भी है ना नीम का पेड़। हाँ, तो नीम के पेड़ का ही पाठ क्यों है हमारे पास? सोचो आप, इतने सारे पेड़ हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, इतने सुंदर पेड़ हैं, लेकिन नीम के पेड़ का ही पाठ क्यों है? मालूम क्यों है? क्योंकि उसमें बहुत सारे गुण हैं। जब आप में भी बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे अभी हमारे लोग हैं, कोई आपको अंग्रेजी पढ़ाते हैं, कोई गणित पढ़ाते हैं, कोई विज्ञान पढ़ाते हैं, कोई हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे हमारी माताएं हैं, कोई भोजन पकाती हैं, कोई सफाई करती हैं, इन सब का खूब सम्मान करना चाहिए। करते हैं सब लोग? कभी किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये छोटा काम कर रहे हैं और ये बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग छोटा काम दिख रहा है, जैसे कोई सफाई कर रहा है, देखने में क्या लग रहा है कि सफाई छोटा काम है, लेकिन अगर सफाई नहीं होगी तो क्या हम लोग उस जगह पर बैठ पाएंगे? कोई बर्तन साफ कर रहा है, अगर बर्तन साफ नहीं होंगे तो क्या हम उस बर्तन में भोजन कर पाएंगे? मतलब जो सफाई करने वाला है वो भी बड़ा है, ठीक है ना। छोटे बच्चे भी बड़े हैं। आप लोग महानदी मैया की गोद में हैं। महानदी मैया के दर्शन किसने किसने किए हैं? यहां तो पास से ही निकली होंगी ना महानदी मैया, बहुत बढ़िया। तो महानदी मैया में आपने देखा होगा रेत के छोटे छोटे कण होते हैं, है ना। सीप भी निकलती है। सीप देखे? किसने किसने सीप देखी है? अच्छा, रेत ज्यादा महंगी होती है कि सीप होती है? क्यों होती है रेत से ज्यादा महंगी सीप? क्योंकि रेत ज्यादा मात्रा में और सीप कम। अच्छा, मिट्टी कीमती है कि रेत? विचार करो, बिकता क्या है महंगा? रेत, है ना। मिट्टी अनमोल है। मिट्टी ज्यादा तो है, लेकिन रेत में अनाज की खेती नहीं हो सकती, मिट्टी में हो सकती है। सही बात है ना। तो इसी तरीके से आप लोग भी अनमोल हैं। रामायण किसने किसने देखी है? रामलीला किसने किसने देखा है? उसमें छोटे छोटे बंदर होते हैं ना, देखिए आप। उसमें एक बंदर है जिनका नाम है हनुमान जी, जिनकी पूजा करते हैं अपन लोग। बोलिए हनुमान जी महाराज की। वो हनुमान जी जो हैं, वो पहले क्या थे मालूम? बंदर। आप लोगों को बोलते हैं ना बच्चों को कि आप तो छोटे छोटे बंदर जैसे हो, शैतानी करते, बोलते हैं ना। लेकिन आपको भी धीरे 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 बंदर को छोड़कर हनुमान जी बन जाना है। हनुमान जी बन सकते हैं ना। कैसे बनेंगे? अपने शिक्षकों की आज्ञा का पालन करके। जो अपने शिक्षकों के, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, जो भी बच्चा, जो भी बच्ची, वो एक दिन अच्छा संस्कारी बालक बन जाता है। आपके सभी शिक्षक महोदयों ने आपको बहुत अच्छे अच्छे संस्कार दिए होंगे, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाई होंगी। एक आपको छोटी सी कहानी सुनाते हैं, एक माता जी की, ठीक है। हमारी माताएं भी बैठे और बच्चे भी बैठे हैं, तो कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है ना। अच्छा, मालूम कहानी सुनाकर क्या खास बात होती है?
कम समय में ज्यादा अच्छी प्रेरणा दे दी जाती है, इसलिए कहानियों की जरूरत है। जैसे गीत जल्दी याद हो जाते हैं, तो गीत जल्दी जब याद हो जाते हैं, गीत याद होने पर क्या होता है, हम उन गीतों को जीने लगते हैं। अभी जब एक गीत चल रहा था, गुरु वचनों को रखना संभाल के, तो हमारे शिक्षक महोदय ने आपसे क्या कहा कि देखो कितनी अच्छी बात उसमें बोली जा रही है ना, कि शिक्षकों की बात को, गुरुओं की बात को, एक एक वचन जो बड़ा अनमोल होता है। एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी थे, तो गुरुजी अपने आश्रम में गौ माता भी रखते थे, पता है ना आपको। तो वो गौ माता को चराने कौन जाते थे, आपके जैसे बच्चे लोग। गुरुजी आश्रम में क्या करते थे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते थे। गुरु माता जो रहती थी, बच्चों के लिए भोजन पकाती थी। कुछ बच्चे जाते थे लकड़ी लेने के लिए, कुछ बच्चे खेती करते थे, है ना। पहले क्या था, गुरुकुल परंपरा थी। गुरुकुल परंपरा में बस्ता हो ना हो चलेगा, कापी हो ना हो चलेगा। पहले कापी बस्ते की जरूरत नहीं होती थी। पहले क्या होता था, जैसे अभी आप बैठकर सुन रहे हैं, ऐसे ही सुनते थे, और ऐसे सुनते सुनते धीरे धीरे बच्चे जब गुरुकुल में पढ़ते थे, तो गुरुकुल के बच्चे पढ़ करके भगवान बन गए। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका मन नहीं लगेगा बहुत अच्छे से पढ़ाई में, आपको पीठ में से, आप तो ठीक है, फिर भी बहुत अच्छी बात है कि आप लोग गांव के बच्चे हैं, तो कम कापी किताब रखना पड़ता है। शहरों के बच्चों से मिले हैं ना आप लोग, शहरों के बच्चों को पीठ पे इतना वजन लादना पड़ता है, इतना वजन ढोना पड़ता है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं। देखिए आप लोग शहर के बच्चों को, कभी आपके घर से कोई आते होंगे रिश्तेदार में, है ना, कभी आप जाते होंगे बुआ के यहाँ, मामी के यहाँ, चाची के यहाँ, तो देखते हैं, है ना, पीठ में कितना भारी बस्ता रहता है ना। अब वो बच्चे को क्या होता है, वो उतने बस्ते को वजन लाद करके रोज स्कूल जाता है, रोज घर आता है, थक जाता है। बच्चा थकता है कि नहीं। आपका बस्ते का वजन फिर भी बहुत कम है ना, क्योंकि अपन लोग छोटे से गांव के, और छोटे से गांव में रह करके हम लोग बड़ा करने का एक प्रयास कर सकते हैं। तो वो गुरुजी जो हैं, वो अपने बच्चों को रोज भेजते थे अलग अलग कामों के लिए। कोई लकड़ी लेने जाता था, कोई गौ माता को चराने के लिए जाता था कि जाओ गौ माता को अच्छी घास खिलाना, है ना। एक दिन क्या हुआ, ध्यान से आवाज आ रही है ना। एक दिन जब वो बच्चा, उनका विद्यार्थी आया गुरुजी के पास आके, तो गुरुजी ने कहा, क्यों भैया, तुम जब गौ माता को चराने जाते हो, तो तुमको जब भूख लगती है तो क्या करते हो। तो क्या कहा उन्होंने, पता है बच्चे ने क्या कहा, कोई बता सकता है। बच्चे ने कहा कि गुरुजी, जब मुझे भूख लगती है तो मैं गौ माता का दूध पी लेता हूँ, गाय तो मेरे साथ में रहती है। तो गुरुजी ने कहा, ओहो, तुम तो बड़ा गड़बड़ काम कर रहे हो भैया, ये दूध तो किसका है, बछड़े का, है ना। किसका है, बछड़े का। जब अपने यहाँ माता जी गाय लगाती है तो पहले किसको पिलाती हैं, बच्चे को पिलाती है ना। जो बछिया है या बछड़ा, उसको पिलाती है ना, कि पहले पूरा लगा लेती है, नहीं, 2 थन किसको देती हैं, बछड़े को, और बाकी 2 थन आपके लिए। कुछ माताएं तो कहती हैं, एक काम करो, बछड़े को पी लेने दो, क्योंकि आप लोग तो रोटी खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं, लेकिन बछड़ा तो सिर्फ दूध ही पीता है, और जब बछड़ा छोटा रहता तो उसको दूध मिलेगा तो क्या होगा, वो मजबूत बनेगा, और जो बैल बन जाएगा, मजबूत बैल बन जाएगा, एक दिन हमारी आपकी जो खेती करने के लिए वो क्या करेगा, साथ देगा हमारा। आपके घरों में आज भी कुछ घरों में बैल होंगे ना। अभी लोग गाय बैल देखने के लिए विदेश जा रहे हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं। गांव का जीवन जो होता है बहुत आनंद वाला होता है, गांव का जीवन जो होता है बहुत प्रेरणा वाला होता है, ठीक है ना। और एक दिन इसके बाद क्या हुआ कि गुरुजी ने कहा कि अब आज से दूध मत पीना। दूध किसका है, बच्चे का। तो बच्चा जाने लगा और दूध पीना उसने क्या कर दिया, कर दिया। बोला हमारे गुरुजी की बात हम मानेंगे। जैसे आप लोग सारी बात मानते हैं ना अपने गुरुजी की, ऐसे वो बच्चा भी बहुत होशियार था, बिल्कुल आपके जैसे। जैसे आप लोग सारी बात मानते हैं, है ना। कोई ऐसा तो नहीं कि जो बात नहीं मानते हैं, सब मानते हैं ना।
हाँ, और जो लोग नहीं मानते तो आज से मानने लगेंगे, ठीक है। उसने बच्चे ने क्या किया, दूध पीना बंद कर दिया। 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद से गुरुजी ने कहा, भैया ये बताओ अब तुमको भूख लगती है तो क्या करते हो? तो बोले गुरुजी जो गाय जुगाली करती है तो उसमें जो फैन निकलता है तो वो चाट लेता हूँ। तो बोले ओ तुम तो गलत कर रहे हो, गाय जुगाली करके फैन से अपना को आपको तृप्त करती है तो तुम उसका जो फैन निकाल लेते हो। तो आज से फैन नहीं निकाल, देखियो फैन निकालती गाय जब जुगाली करती, किसने किसने देखा थोड़ा हाथ उठाओ, क्योंकि सब देखे होंगे तो पक्का अच्छा रहेगा ना, है ना। गांव के लोगों को नहीं, शहर के लोगों को नहीं मालूम कि क्या होता है गाय के जुगाली, गाय का फैन, कुछ नहीं मालूम। शहर के बच्चों को कुछ नहीं मालूम होता, गांव के बच्चों को बोलते हैं। हाँ है ना, क्या करती है गाय, बागु करती है ना। ऐसे जो है वो फिर हवा नहीं, हाँ हाथ नीचे कर लो। अब 3-4 दिन बाद जो है उसने वो भी बंद कर दिया, जो फैन निकलता था पगड़ी करने के बाद में उसने वो फैन को भी लेना बंद कर दिया। अब गुरुजी ने पूछा क्यों भैया अब आपको भूख लगती है तो अब आप क्या करते हो? उसने कहा गुरुजी मैं कुछ पत्ते खा लेता हूँ तोड़ के। तो गुरुजी ने कहा तुम तो गड़बड़ कर रहे हो भैया, अब गाय क्या खाएगी, गाय भूखी रह जाएगी। अभी तक तो बछड़े की भूखे रहने की बात थी, अब गाय के भूखे रहने की बात है, क्योंकि जब गाय पत्ते खाएगी चारा खाएगी तब तो पगुरी करेगी ना, और जब चारा ही नहीं मिलेगा उसको, पत्ते नहीं मिलेंगे तो धीरे धीरे वो बच्चा क्या होने लगा, कमजोर होने लगा। क्या हो गया? अब क्योंकि सुबह जाता था तो सुबह जो कुछ मिलता था माता जी बांध देती थी तो कुछ खाता, फिर भूख लगने लगती शाम तक। आपको भी लगती है ना भूख, तो आप लोगों के लिए तो मध्याह्न भोजन बन जाता है, ठीक है। उसके उस समय तो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था नहीं थी। अब क्या करें, यही था, पत्ते भी बंद कर दिया, धीरे धीरे वो कमजोर हो गया बच्चा। अब गुरुजी आए तो गुरुजी ने कहा क्यों भैया तुम इस समय बड़े कमजोर हो गए? बोले नहीं गुरुजी कोई बात नहीं। उसने ये नहीं कहा कि गुरुजी आपके कारण कमजोर हो गए हम, तो अपन लोग होते तो बोल देते ना कि गुरुजी दूध बंद करवा दिए, फैन बंद करवा दिए, पत्ते बंद करवा दिए और बोल रहे कमजोर क्यों हो गए। उसने कहा गुरुजी कोई बात नहीं है, और फिर चला गया। अब धीरे धीरे कमजोर होते होते एक दिन क्या हुआ, जब वो लौट रहा था गौ माता को चरा करके तो उसको दिखाई नहीं दे रहा था, उसकी आंखों में अंधेरा छा गया और वो एक गड्ढे में कुआं जैसा था वहां पर वो बच्चा गिर गया, है ना। अब जब गिर गया तो कुएं में संयोग से पानी तो नहीं था ज्यादा, लेकिन गिरने में चोट तो लगती है ना, मिट्टी भी रहेगी तब भी चोट तो लगती है। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, आप लोग ध्यान से तो सुन रहे हैं और समझना भी इस बात को। अब जब बच्चा आश्रम नहीं पहुंचा, शाम को अंधेरा होने लगा, तो गुरुजी ने अपने दूसरे बच्चों से पूछा। कैसे पूछा मालूम? जैसे जिस दिन आप लोग नहीं आते हो आपके सर जी आपके घर खबर भिजवाते हैं ना, है ना, और पहले के गुरुजी घर चले जाते थे लेने, डंडा लेके भी चले जाते थे और प्रेम से भी ले आते थे। आज भी जरूरत इसकी ही है ना। और हमको लगता है कि आज भी हमारे विद्यालय के शिक्षक लोग जाते होंगे और बुला के लेके आते होंगे। एक सर जी फिर तिवारी सर जी जी, तो जिस पहले शनिवार को सुबह स्कूल लगता है, जैसे तुम लोग भी ठंडी में 8 बजे तक सो रहे, तो जिसके घर पहुंच जाते थे तो जैसे कंडीशन मुंह तक धोने का कोई चांस नहीं, उठाओ सीधे उठो बस्ता पकड़ो चलो, है ना। तो पहले ऐसे शिक्षक होते थे। अब आज क्या है, बच्चे थोड़ा दूर भागने लगे। अब देखो गुरुजी को चिंता हुई, है ना। पहले की गुरुजी को इतनी चिंता हो गई, पहले घड़ी होती नहीं थी, लेकिन देखे कि अंधेरा हो गया है और दूसरे बच्चों से पूछे क्यों भैया वो जो गाय लेकर गए थे हमारे भैया वो कहाँ है, बेटा हमारा कहाँ है? तो बोले गुरुजी अभी तक आए नहीं है। तो गुरुजी ने क्या किया, उस समय मसाल चलती थी, लालटेन देखे आप लोग? किसी किसी के घर में होगी लालटेन, है ना। किसके किसके घर में है अभी लालटेन? हाँ बहुत कम लोगों के घर में ना, और जिसके यहाँ नहीं तो दिखा देना इन लोगों को लालटेन की फोटो, ठीक है। तो अपन कंडील बोलते हैं, हाँ है ना। तो गुरुजी मसाल लेकर के और आवाज लगाते आ रहे, बेटा तुम
कहाँ हो? ठीक है। और उन्होंने पूछा कि बेटा तुम कहाँ हो? अब आवाज जो है जब शिष्य के कानों में पड़ी तो शिष्य कहाँ पड़े थे? कुएं में। तो उनको लगा कि मेरे गुरुजी की आवाज आ रही है, तो उन्होंने वहीं से कुएं से आवाज लगाई, गुरुजी मैं यहाँ कुएं में गिर गया हूँ। तो गुरुजी के कानों में आवाज पड़ी। गुरुजी ने कहा अरे, तुरंत जाकर देखे, नीचे झांका तो बेचारा बच्चा जो है ना, आपके जैसा बेटा रहा होगा ना, वो कुएं में गिर गया था, कहीं पर बैठ गया था। गुरुजी ने कहा बेटा क्या हुआ? बोले गुरुजी कुछ नहीं, गाय चरा के लौट रहे थे, थोड़ा सा असुविधा हुई और हम गिर गए, देख नहीं पाए। उसने ये नहीं कहा कि गुरुजी आपने हमारा खाना पीना बंद कर दिया इसलिए हमको दिखना बंद हो गया इसलिए गिर गए। उसने क्या कहा? गुरुजी धोखा हो गया हमसे और हम कुएं में गिर गए। गुरुजी को बड़ी दया आई, और जब गुरुजी को दया आई तो गुरुजी ने कहा कि चिंता नहीं करो, और तुरंत गुरुजी ने प्रार्थना की भगवान से और धन्वंतरी को प्रार्थना करके बुलाया, और धन्वंतरी वैद्य जो हैं वो आए और उन्होंने उसको ठीक किया, बाहर निकाल करके बढ़िया वो सुंदर हो गया, उसकी आंखें बहुत अच्छी हो गई। और इसके बाद में उसने बताया कि आज देखो मेरे गुरु के कारण, उसने ये पिछली बातें नहीं बताई कि मेरे गुरु के कारण मैं अंधा हो गया, उसने बताया कि आज मेरे गुरु के कारण मुझे सच्चा ज्ञान मिला, मुझे प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन हो गए। कौन ठीक करने आया? भगवान प्रत्यक्ष रूप से ठीक करने आए। तो जब आप ईश्वर की तरह गुरु पर विश्वास करते हैं, अपने शिक्षक पर विश्वास करते हैं, तो शिक्षक का भी आपके ऊपर जो है स्नेह बढ़ जाता है, और फिर वो शिक्षक चाहता है कि मेरा बच्चा कमजोर ना होने पाए, मेरा बच्चा हर विषय में मजबूत हो जाए। हर विषय के शिक्षक चाहते हैं कि मेरे बच्चे से खूब अच्छी अंग्रेजी आनी चाहिए, मेरे बच्चे से खूब अच्छी गणित आनी चाहिए, मेरे बच्चे से खूब अच्छा विज्ञान आना चाहिए, सारे विषय, नृत्य आने चाहिए, संगीत आना चाहिए, चित्रकला आनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक ऐसा ही चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि ना आप रेत बने, ना आप सीप बने, आप समुद्र के मोती बन जाएं। मोती जानते हैं? किसी ने देखा होगा अंगूठी में पहने, है ना, अंगूठियों में लगा के रखते हैं ना मोती, जैसे बिटिया ने हाथ में पहना है, ऐसा देखने में होता है मोती, ठीक है। लेकिन मोती क्या होता है? कीमती होता है, मोती को कोई जला नहीं सकता है, ठीक है। जैसे ये लगाया ना सर में, ऐसा दिखता है मोती, ठीक है, अलग से दूर चमकता है। इसी तरीके से जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो दूर से ही समझ में आ जाते हैं। आपको मालूम है ना, जो अच्छे होशियार बच्चे होते हैं उनको टीचर बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं, तुम्हारा होमवर्क समय से पूरा हो जाता है, करते हैं ना। ऐसे ही अच्छे पढ़ने वाले बच्चों में एक नाम आपको बताते हैं, वो नाम था भगवान श्री राम का। किसने किसने भगवान श्री राम का नाम सुना है? बहुत बढ़िया। एक और नाम था बहुत अच्छा भगवान श्री कृष्ण का। किसने किसने भगवान श्री कृष्ण का नाम सुना है? अपन ने 3 नाम अभी बात किए। तो हनुमान जी का नाम सबसे पहले लिया अपन ने, इसके बाद राम जी का नाम लिया अपन ने, और इसके बाद कृष्ण जी का नाम लिया अपन ने। अपन ने 3 नाम लिए। अपन ने रावण का नाम लिया क्या? नहीं। रावण का नाम नहीं लिया, कंस का नाम भी नहीं लिया, है ना। अभी देखो होली आने वाली है ना, होली में प्रहलाद का पूजन होता है, पता है आपको? जब आग जलाते हैं तो आग जलती है तो किसको उसमें जला दिया जाता है? होलिका को। इतने दिन पहला होली चलाओ, वो दशहरा में रावण अभी दशहरा करता है। चलो अब होली आ रही है ना। प्रहलाद की वो कौन थी? बुआ। अभी अपन ने दशहरा, ध्यान से सुनेंगे, जब अपन ध्यान से सुनते तो भूलते नहीं है ना। हाँ कोई बात नहीं, ठीक। तो अभी अपन ने दशहरा जब हुआ था तो अपन ने किसको जलाया था? रावण को। लेकिन अब आने वाली है होली। कब है होली? 3 तारीख को। किसको जलाएंगे उसमें? होलिका को। होलिका। होलिका कौन थी? प्रहलाद
भक्त प्रहलाद है ना, भक्त प्रहलाद की बुआ जी थी, उनके पिताजी का नाम क्या था प्रहलाद के? हिरण्यकश्यप। ठीक है, हिरण्यकश्यप कौन थे? राक्षस थे, है ना। जैसे रावण राक्षस थे, हिरण्यकश्यप राक्षस थे, कर्ण राक्षस थे, इसी तरीके से ये हिरण्यकश्यप जो है, इनकी बहन भी जो थी उनको वरदान मिला था। राक्षसों को जल्दी वरदान मिल जाता था, लेकिन राक्षस उसका उपयोग नहीं कर पाए। देवताओं के पास में थोड़ी सी ऊर्जा होती है तो वो किस में लगाते हैं पता है? अच्छे काम के लिए। और राक्षस क्या करते हैं? बुरे काम करते हैं। उनके पास में अगर आग लगाने का उनको आ जाएगा कि आग लगाना है तो कहीं भी आग लगाने लगते हैं, है ना। एक भस्मासुर था, वो जो है उसको वरदान था कि तुम जिसके ऊपर हाथ रख दोगे भस्म हो जाएगा, तो वो शंकर जी के ऊपर हाथ रखने को दौड़ पड़ा। और फिर बाद में भगवान ने फिर प्रेरणा दी उसको, तो उसको क्या किया? अपने ऊपर हाथ रख के वो नाचने लगा। देखियो ना, जैसे अपने ऊपर हाथ रख के नाचने लगा तो क्या हो गया? हो गया। तो किसका नुकसान किया उसने? अपना। यदि उसको सही चीज मिली थी, सही चीज आपको मिल जाए उसको संभाल के रखना चाहिए। जैसे आप लोगों को कोई सही चीज बताई जाए तो आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो किसका नुकसान करेंगे? अपना नुकसान। और अपना नुकसान करना चाहिए क्या? अपना नुकसान अपन को करना नहीं चाहिए। और क्या दूसरे का नुकसान करना चाहिए? अब ये बताइए कि जो लोग पेड़ को काटने जाते हैं, जब उनको छाया की जरूरत पड़ती है तो वो कहाँ बैठ के छाया लेते हैं? पेड़ बोलेगा कि इसको छाया नहीं देंगे, पेड़ को काटता है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। नहीं। पेड़ कहता तुम मुझे भले ही काटोगे लेकिन मैं तुमको छाया ही दूंगा। तो पेड़ लगाने वाले को भी पेड़ छाया देता है और पेड़ काटने वाले को भी पेड़ छाया देता है ना। हमारे मन में किसी के भी प्रति शत्रुता नहीं होनी चाहिए। हम किसी को भी अपना दुश्मन ना माने, ठीक है। हमारा कोई भी शत्रु नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि आपका कोई नुकसान करता है तो उससे दूर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। यदि आपका कोई नुकसान करता है, आपके माता पिता का कोई नुकसान करता है तो उससे हमको क्या होना चाहिए? उसका नुकसान करने में हमको नहीं लगना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं? उसका नुकसान करने लग जाते हैं, ठीक है। तो भगवान राम की पूजा क्यों होती है? कौन बताएगा? कोई बताएगा? चलो कोई बात नहीं। हाँ बोले भैया बताओ। बहुत बढ़िया। राम भगवान विष्णु भगवान के अवतार थे। ठीक और है। उन्होंने अत्याचारी रावण का वध किया था, इसलिए राम भगवान की पूजा की। बहुत बढ़िया। बजाओ। क्या नाम है आपका? आर्यन सिंह। आइए आइए इधर आइए। कौन सी क्लास पढ़ते हैं आप? यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ। पांचवी। अरे वाह। इनाम देना चाहिए था ना इनको। हाँ, जो भी अच्छे प्रयास करता है, जो भी अच्छे काम करता है उसको इनाम मिलना ही चाहिए, ठीक है। और कोई बताएगा राम जी की पूजा क्यों होती है? हाँ बताओ बेटी। क्योंकि वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम। बहुत बढ़िया, क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इधर आओ बेटी। आप क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति से ज्योति। बहुत बढ़िया। ये लो बेटी। कौन सी क्लास में हो आप? पांचवी। देखो राधे राधे। हमारी बेटियां जो है बहुत होशियार हैं। हमारे बच्चे, सांधी के बच्चे सबसे अच्छे। सांधी के बच्चे बहुत बढ़िया। चलिए, तो भगवान राम ने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, लेकिन जब सीता जी को चुरा कर ले गए रावण, तो उन्होंने कहा अब तुमको छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने पहले समझाया, लेकिन पहले नहीं मार दिया, है ना। पहले खबर भेजी कि भैया समझ जाओ। अपन लोग क्या करते, पहले ही लड़ाई लड़ने लगते हैं ना। तो पहले क्या करना चाहिए हमको? समझाना भी चाहिए, ठीक है। और अभी ज्योति ने बताया मर्यादा पुरुषोत्तम। जो मर्यादा में रह करके अपने हद को पार ना करे, अपने विचारों से लोगों को परिवर्तित करने का प्रयास करे, किसी की कमी ना निकाले,
अपनी कमियों को निकालने का निरंतर प्रयास करता रहे। चरित्र किसका सुधरता पता है आपको? जो अपनी कमियों पर काम करता है। हम लोग दूसरों की कमियां तो निकाल सकते हैं। एक हमने गीत लिखा था, खुद को रोज सुधारो। उसको फिर हमने ऐसे मन में प्रेरणा हुई तो उसको हमने थोड़ा सा गाते तो बनता नहीं हमसे, लेकिन हमने गाने का प्रयास किया और उसको हमने YouTube में डाला। उसका गीत के बोल क्या है? खुद को रोज सुधारो। किसको सुधारना है? खुद को रोज सुधारो। खुद को रोज सुधारो, खुद को रोज निहारो। हम लोग दर्पण देखते हैं ना, तो दर्पण में यदि हमारे कोई ऐसा गलत जगह तिलक लग गया या काजल लग गया तो हम लोग पोंछ लेते हैं, पोंछते हैं ना, ठीक है। और जब हम उसको साफ कर देते हैं तो हमारा चेहरा अच्छा, तो पहले से था थोड़ा दाग लग गया था तो दाग हट गया जैसे तो और अच्छा लगने लगा। तो खुद को रोज सुधारो, खुद को रोज निहारो, हर पल काटो छाटो। जैसे कहीं अपन जा रहे हैं, कांटा डाला तो क्या करते हैं अपन? कांटे क्या करते हैं अपन? कांटे को हटा देते हैं और कहां रख देते हैं? किनारे में, ऐसी जगह कि अब ये कांटा किसी को ना लगने पाए। अब ये कांटा किसी को लगेगा तो दूसरे का नुकसान होगा। आप लोग करते हैं ना, जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते में अगर आपको कहीं कांटा मिले, कहीं खीला मिले तो उसको तुरंत बीन करके कहीं ऐसी जगह में डाल दो, किसी गड्ढे में डाल दो। ऐसी जगह विचार करके डालो कि उस कांटे से, उस खील से किसी का नुकसान ना होने पाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ही अच्छे बच्चे हैं, आप ही राम जैसे हैं, आप ही कृष्ण जैसे हैं, आप ही हनुमान जैसे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ही भगवान के सबसे अच्छे बच्चे हैं। भगवान किसको प्रेम करते हैं मालूम है आपको? बच्चों को। क्यों करते हैं भगवान बच्चों को प्रेम? नहीं, बच्चे बहुत सरल होते हैं, ठीक है। बच्चे सच्चे होते हैं। शैतानी तो करते हैं, भगवान भी किए शैतानी, लेकिन शैतानी के कारण पसंद नहीं करते हैं। जब आप लोग शैतानी करते हैं तो सर आपको डांटते हैं, समझाते हैं, लेकिन आप लोग जब अच्छे होमवर्क करके आते हैं टाइम से तो आपको क्या कहते हैं? वेरी गुड बोलते हैं ना। और आप अगर नटखट बने रहोगे परमानेंट हमेशा तो फिर होती रहेगी खटपट। बने रहोगे नटखट तो पीठ में होती रहेगी खटपट। सही है ना? तो भगवान जी बोल रहे हैं जी। तो भगवान क्यों पसंद करते हैं बच्चों को? क्योंकि बच्चे जो हैं सरल होते हैं। बच्चे कभी किसी से छल कपट नहीं करते हैं, बच्चे किसी से भेद नहीं करते हैं। और ऐसे बच्चे धीरे 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 ये बच्चे भी एक दिन जाकर के भगवान राम जैसे हो जाते हैं, भगवान कृष्ण जैसे हो जाते हैं। और जब ये बच्चे भगवान राम और कृष्ण जैसे हो जाते हैं तो फिर उनके कारण सम्मान बढ़ने लगता है, देश का, समाज का, परिवार का, घर का। आपका कोई भाई यदि कोई अधिकारी बन जाएगा, यदि आपकी कोई बहन कलेक्टर बन जाएगी तो आप लोग क्या कहोगे? मेरी दीदी कलेक्टर है। और आपकी दीदी यदि चोर होगी तो बताओगे किसी से? बताओ, सही बात बताना। अगर आपका भैया चोर होगा तो किसी से बताओगे? और आपका भैया यदि पुलिस बन जाएगा तो आप सबसे बताओगे, पूरे गांव में बताओगे कि हमारा भैया पुलिस बन गया है ना? ऐसे बताएंगे ना, बल्कि हमारा भैया जो है पुलिस ऑफिसर बन गया है। तो इनमें से कौन कौन ऐसे लोग हैं जो पुलिस ऑफिसर बनना चाहते? थोड़ा हाथ उठाओ। वाह! ऐसे कौन कौन से बेटे बेटे हैं जो कलेक्टर बनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाओ। और जो साहब भी बनना चाहते हैं पुलिस के और कलेक्टर में, तो दोनों हाथ उठा देना। ठीक, बहुत अच्छी बात है। और हमारी बेटियां हाथ नहीं उठा रही हैं, क्यों? बन गई हैं क्या ये? हैं? आप लोग हाँ हाथ नीचे कर लो बेटा, बहुत अच्छी बात है। क्यों ना हमारे सांधी गांव से भी कोई कलेक्टर बने, क्यों ना हमारे सांधी गांव से भी कोई फौजी बने, और क्यों ना हमारे सांधी गांव से जितने बच्चे बैठे सब बड़े से बड़े अधिकारी बने, और ये अधिकारी पूरे देश में जाकर के, पूरी दुनिया में जाकर के सांधी गांव का नाम रोशन करें। और तब भगवान राम को, भगवान कृष्ण को प्रसन्नता होगी कि आज
आज तुमने मेरी बात मान ली। त्यागी जी ने तुमसे जो कहा था बच्चों, तुमने बात मान ली है। क्योंकि एक अच्छा गुरु क्या चाहता है मालूम है? कि आप मुझे कुछ ना दें। आज आपको आज की ही बात बताते हैं। आपके जो राजेश सर जी है ना, इनका फोन आया 9:11 में, ठीक है, सुबह। इन्होंने हमसे बात की और उन्होंने कहा कि महाराज जी, आज हमारे विद्यालय में विदाई कार्यक्रम है बच्चों का, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आपसे मिलें, आप उनको आशीर्वाद दें, ऐसी हमारी इच्छा है। साथ में हमारे स्टाफ के लोग भी आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। और उन्होंने कहा मुझे बहुत प्रसन्नता मिलेगी अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो, ठीक है। और पता नहीं क्यों हम मना नहीं कर पाए। हमने कहा कि ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे। और मुझे लगता है कि आप बच्चों की पवित्र ऊर्जा और इस विद्यालय के समस्त स्टाफ की ऊर्जा खींच लाई। नहीं तो हमको कहीं जाने की ना तो इच्छा। देखिए ठाकुर साहब अभी आपके सामने बोले ना, ठाकुर साहब का आमंत्रण कार्ड जो है कथा के पूर्व पहुंच गया था। स्वयं जाकर के बोले महाराज जी हम लेने आ जाएंगे, हम पहुंचाने आ जाएंगे, लेकिन हम नहीं आ पाए इतने दिनों तक। और बच्चों के कारण आज आना ही पड़ा। तो बच्चों से भी मिले, हमारी माताओं से मिले, है ना। अभी सर लोग हमको प्रसाद दे रहे थे कि सर महाराज जी कुछ मीठा खा लो। हमने कहा इतने सारे मीठे लोग हैं, इसके सामने सारी मिठाइयां फीकी हैं। क्योंकि हर बच्चे की मुस्कान, हमारी हर माताओं की मुस्कान, सबका प्रेम, क्योंकि ये जो प्रेम है, सच्चा प्रेम सबको नहीं मिलता है। और आखिरी में आपसे एक बात जरूर कहेंगे, अपने माता पिता, भैया, दादा दादी, घर में जो लोग भी हैं सबका खूब सम्मान किया करो, ठीक है। जो बच्चे अभी ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो माता पिता के, दादा दादी के पैर पड़ के आते हैं रोज? चलिए कोई बात नहीं, संकोच में नहीं उठाना है हाथ, है ना, और झूठ में भी नहीं उठाना, क्योंकि हमारे बच्चे झूठे नहीं हैं। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी आज हम लोग इसका संकल्प लेंगे कि अपने माता पिता, दादा दादी और घर में जो लोग भी हमसे बड़े हैं उनके पैर छू करके आएंगे। हमारी बेटियां जो है प्रणाम करके आएंगी, राधे राधे करके आएंगी। जो भी आपके घर में संबोधन होता है ना, क्योंकि बेटियां पैर नहीं पड़ती हैं, ठीक है। तो बेटियां दोनों हाथ जोड़कर राधे राधे तो कर सकती हैं, प्रणाम तो कर सकती हैं, नमस्ते तो कर सकती हैं। और बच्चे, और एक बात और, जिसके घर में दूध होता है, गाय की सेवा होती है ना, तो बढ़िया, जब तक घर में अच्छा दूध हो रहा है तो दूध भी पीना चाहिए। गाय के दूध पीने से बुद्धि तेज होती है ना। तो जिसके जिसके घर में गाय है तो उसको क्या पीना चाहिए? गाय का दूध पीना चाहिए। और गाय के गोबर से घर को लीपना भी चाहिए। लीपते हैं? बहुत बढ़िया। जो लोग गाय के गोबर का सदुपयोग करते हैं घर में, उनके घर में कीटाणु नहीं आते हैं, ठीक है। और अगर आप ये सारी चीजों को मानते हैं और इसके बाद आप चूंकि रोज विद्यालय आते हैं, तो विद्यालय आकर के आपको कहीं भी कोई कचरा मिले, पन्नी मिले, तो बिना सर के पूछे, बिना सर के बोले, बिना मैडम के बोले एक डस्टबिन में उसको ले जाके डाल देना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। कौन कौन करेंगे? बहुत बढ़िया। तो शांति के बच्चे सबसे अच्छे। और इसके बाद एक और बात है कि जो भी आपको सर मैडम पढ़ाते हैं उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए मालूम है? क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे हो जाएं सबसे अच्छे, मेरे बच्चे ही सबसे आगे जाएं। क्योंकि गुरु भी एक ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि मेरे बच्चे भी राम जैसे बन जाएं। मेरी पूजा हो ना हो, लेकिन मेरे बच्चों की पूजा हो। जिसके बच्चों की पूजा हो जाएगी उसकी पूजा अपने आप हो गई, है ना। अगर
बच्चे कलेक्टर बन गए तो पिताजी को खुशी मिल जाएगी, बच्चे फौजी अधिकारी बन गए तो माता पिता को प्रसन्नता मिल जाएगी, गांव को प्रसन्नता मिल जाएगी। पूरे गांव के क्षेत्र के लोग क्या है, बलवाड़ा से आते समय एक जो है एक शहीद परमानंद पटेल जी का वो लगा हुआ है स्मारक, देखा ना आपने? कुछ लोग निकले होंगे तो देखे होंगे, फौज में थे शहीद हो गए तो उनकी वहां पर प्रतिमा लगाई गई। क्यों लगाई गई पता है? लोगों को प्रेरणा मिले, संदेश मिले, है ना? परमानंद पटेल जी नाम है ना उनका, ठीक है? देवरी से थे, यही आसपास है देवरी ना। हाँ, तो अब आप सोचो, क्या आपके ऐसे काम नहीं हो सकते हैं कि आपके कारण भी सांधी को जाना जाए? हमारी माताएं हैं, ये अपने बच्चों को खूब अच्छे संस्कार दे रही हैं और उनके संस्कारों के कारण ये हमारा गांव यही सारे तीर्थ बन जाए। हम एक गीत हमेशा गाते हैं, सुनोगे आप एक गीत? याद रखना हो तब सुना है भाई, ठीक है? भूलोगे तो नहीं? हम जब दोबारा आएंगे तो वही सुनेंगे, पक्की बात। चलिए तो एक बार मेरे को सीधे बैठ जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हमारे प्यारे बच्चों की जय, बच्चों के माता पिता की जय, सभी शिक्षकों की जय। जहां पर आनंद ही आनंद होता है वहां सारे तीर्थ हो जाते हैं। कौन कौन से तीर्थ पता है? बोलोगे आप लोग? बोलना, ठीक है? यही अयोध्या, यही बनारस, यही अयोध्या, यही बनारस। कहाँ? इशारे से बताना पड़ेगा, इसी धरती